अस्सलाम वालेकुम। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम एक दफ़ा फिर से देखते हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं ना, तो हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहते हैं बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में, या बैंक का लेजर अलग से मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो बैंक है वो भी हमारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है एज ए डिपॉजिटर, और बिल्कुल ट्रीटमेंट उसका उलट होता है, ऑपोजिट होता है। जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो हम उसको एसिड ट्रीट करते हैं और हम कहते हैं कि डेबिट हो गया, बढ़ गया हमारा एसिड। उस टाइम पे बैंक हमारे पैसे लेके संभाल रहा होता है, वो हमें लाइबिलिटी ट्रीट करता है और वो कहता है कि ये डिपॉजिटर ने मुझे पैसे दिए हैं, जो मैंने इसको वापस करने हैं, जब ये मांगेगा तो ये मेरी लाइबिलिटी बन गई, वो हमें क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो हर चीज़ जो हम डेबिट कर रहे होंगे बैंक को, बैंक वो चीज़ हमें क्रेडिट रिकॉर्ड कर रहा होगा, और जो हम क्रेडिट कर रहे होंगे बैंक उसको डेबिट कर रहा होगा। चलें इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। और बैंक जिस चीज़ में हमारा रिकॉर्ड हमें शेयर करता है, जो हमारे डिपॉजिटर का डिटेल्स होती हैं कि हमने डिपॉजिटर ने क्या जमा करवाया, क्या निकलवाया, उसको हम पासबुक कह रहे होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये डिपॉजिट्स हैं कि जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक को, तो हम लोग अपनी बुक्स में क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, और बैंक हमें क्या करता है उस टाइम पे, डिपॉजिटर को क्रेडिट कर रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ इस तरह से। इसी तरह से जब हम पैसे निकलवाते हैं तो बैंक अकाउंट हमारा कम हो जाता है। हम क्या बैंक अकाउंट को करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और उस टाइम बैंक डिपॉजिटर को यानी हमारे अकाउंट को क्या कर रहा होता है, डेबिट कर रहा होता है। इसके अपोजिट अकाउंट कैश डील हो रहा होता है कि जब हम बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं तो कैश हमारा कम हो गया, वो क्रेडिट हो रहा है। बैंक वाले के पास कैश बढ़ गया तो वो उसको डेबिट कर रहा है। तो ये कैश की ट्रीटमेंट तो ऑब्वियस है इसके अंदर से। ठीक है, चलें अब हम देखते हैं जी। अच्छा, इसी तरह से नॉर्मल बैलेंस की फिर बात होती है। जो हमारा बैंक का नॉर्मल बैलेंस होता है ना, मतलब हमने पैसे जमा करवाए हुए हैं और हमारे पड़े हुए हैं, तो वो डेबिट बैलेंस हमारा होता है, डिपॉजिट विद बैंक। और एबनॉर्मल बैलेंस क्या होगा, हमने लोन ले लिया या अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट या क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब भी नॉर्मल बैलेंस की बात होगी तो उसको हम डेबिट बैलेंस कंसीडर करेंगे, और जब ओवरड्रॉन या एबनॉर्मल बैलेंस की बात होगी तो हम उसको क्रेडिट बैलेंस कंसीडर करेंगे। और बैंक डेफिनेटली इस चीज़ को उलट ट्रीट कर रहा होता है। बैंक का नॉर्मल बैलेंस पासबुक का क्या होगा, डेबिट, और एबनॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा। जबकि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस क्या था, डेबिट, और एबनॉर्मल क्रेडिट था बैंक कॉलम का। ये हमने देख लिया कि जो हमारी स्टेटमेंट हमें भेजता है बैंक, उसको हम क्या कहते हैं, पासबुक, जिसमें हमारी डिटेल्स होती हैं कि हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन वगैरह किए हैं। तो बेसिकली जैसे हम कैश बुक के एंड पे बैलेंस करते थे और देखते थे कि दराज में उतने ही पैसे पड़े हुए जितनी कैश बुक शो कर रही है, इसी तरह से जो हमने बैंक का खाता मेंटेन किया हुआ है उसमें भी उतना ही बैलेंस होना चाहिए जितना बैंक ने हमारा मेंटेन किया हुआ है। आपस में लेन देन हम कर रहे हैं ना। तो लेकिन होता ये है कि जब हम इन दोनों स्टेटमेंट्स का आपस में बैलेंस मैच करते हैं तो वो मैच नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज वगैरह होती हैं। ठीक है, ये अच्छा इसमें इलस्ट्रेशन में है जी कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में भी रिकॉर्ड करें और पासबुक में भी करें। तो जो कैश बुक की एंट्री हम करेंगे ना, जैसे रिजवान ओपन करंट अकाउंट विद लाइट बैंक, तो अब हमारा कैश जा रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो बैंक टू कैश इसकी एंट्री होगी, और पासबुक में ये उलट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। हम चलते हैं सीधा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ। रिकन्सिलिएशन का मतलब क्या है, जैसे लोगों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा होता है तो सुलह करवाते हैं ना, रिकनसाइल करवाते हैं, उनका आपस में एग्रीमेंट करवा देते हैं। इसी तरह से जब पासबुक और कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं करता ना, तो उसको हम एग्रीमेंट में लाने के लिए रिकनसाइल करते हैं, मैच करते हैं, देखते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं। कुछ ऑब्वियस से इश्यूज़ होते हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक ने हमें सर्विसेज दी हुई हैं, उसने पैसे हमारे अकाउंट से काट लिए और हमें उसने इंटीमेट नहीं किया, या इंटीमेट किया तो वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंची नहीं, हमने उसको कैटर नहीं किया अपनी कैश बुक में। तो उससे क्या होगा कि बैंक ने पैसे काट लिए होंगे लेकिन हमारी कैश बुक में वो नहीं कटे हुए, बैंक कॉलम में हमने उसको क्रेडिट नहीं किया हुआ। तो ये चीज़
फ़र्क की वजह होती है। इसी तरह से जो हमने पैसे बैंक को दिए हुए हैं, बाज़ औक़ात उस पे वो इन्वेस्टमेंट करता है तो प्रॉफ़िट पे कर रहा होता है, या इंटरेस्ट की जो भी पेमेंट होती है वो डायरेक्ट पीरियडिकली हमारे अकाउंट में जमा करवा देता है। अब वो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं पता चली और हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, तो वो फ़र्क की वजह बन जाती है। ठीक है, ये दो चीज़ें होगी, डायरेक्ट पेमेंट्स एंड डायरेक्ट डिडक्शंस बाय द बैंक। फिर एक चीज़ होती है तीसरी, कि हमने लोगों को चेक्स इशू किए, और जब हम चेक इशू करते हैं तो हम उसको अपने पास बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये अब मेरा इतने से अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है, क्रेडिट हो गया बैंक अकाउंट मेरा। लेकिन वो लोग चेक घुमा देते हैं, या वेस्ट हो जाता है, या प्रेज़ेंट ही नहीं करते वो। तो ऐसी सूरत में वो बैंक में से तो वो पैसे नहीं कटेंगे। तो इस तरह के चेक्स को कहते हैं अनप्रेज़ेंटेड चेक्स, और अनप्रेज़ेंटेड चेक्स को हमेशा हम डेबिट करेंगे, ठीक है? तो इसी तरह से कुछ चेक्स यो होते हैं कि हमने बैंक को जमा करवाए, लोगों ने हमें दिए थे, पेमेंट्स वगैरह हमारी ड्यू थी, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुए, ठीक है? वो क्रेडिट नहीं किया बैंक ने, तो उनको कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स, ठीक है? तो 4 तरह की चीज़ें हमने मेन डिस्कस की हैं, इनके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, वो हम देखेंगे जैसे-जैसे वो आती हैं क्वेश्चन में। बेसिकली ये 4 ही चीज़ें होती हैं। तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड कर लीं, लेकिन हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड वो नहीं हो सकी, और इसी तरह से 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करके बैंक कॉलम में भेजे चेक्स बैंक को या लोगों को, लेकिन वो या तो प्रेज़ेंट नहीं हुए या तो क्रेडिट नहीं हुए बैंक से किसी भी वजह से। तो चलें देखते हैं फिर अब इसको क्या करना है हमने ट्रीट। कैसे करना है अब हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो चीज़ें हमारी कैश बुक में मिस हो गई हैं ना, हम सबसे पहले उनको कैश बुक में एंटर कर लेंगे, ठीक है? हम कंपेयर करेंगे दोनों अकाउंट्स को, और तमाम डिसएग्रीमेंट या फ़र्क की जो वजूहात हैं उनको लिस्ट डाउन कर लेंगे, जो ऊपर हम डिस्कस करके आए हैं। अब जो चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्ड होने वाली हैं उनको रिवाइज़ करेंगे, कैश बुक यानी दोबारा बनाएंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे। जो चीज़ डेबिट होनी थी, बैंक ने क्रेडिट की हुई है, हमने डेबिट करनी थी, वो हम डेबिट कर लेंगे, और जो चीज़ बैंक ने डेबिट की हुई है, हमने क्रेडिट करनी थी, वो हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है? तो उससे हमारा क्या होगा, कैश बुक का रिवाइज़्ड बैलेंस बन जाएगा। अब ये वाला बैलेंस हम स्टार्ट करेंगे लेके, इस तरह से हमारी हेडिंग होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस, कंपनी का नाम, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हेडिंग आ जाएगी, एज़ ऑन, जिस डेट को हम बना रहे हैं वो डेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है? और फिर हम लिखेंगे बैलेंस एज़ पर कैश बुक, ये हमारे पास आ गया रुपीज़, और ये अमाउंट आ गई। जो अब हमने रिवाइज़ किया ना बैलेंस, ये वाला हमने लेना है, ठीक है? ये वाला। उसके बाद 2 चीज़ें तो ऊपर हमने हैंडल कर ली हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करके शेयर भी करूँगी, अभी हम इलस्ट्रेशन देख रहे हैं। अब उसके बाद हैं अनप्रेज़ेंटेड चेक्स, जो चेक्स हमने इश्यू किए लेकिन प्रेज़ेंट नहीं हुए। अब हमको पता है ये बैलेंस एज़ पर कैश बुक क्या होता है, डेबिट बैलेंस है। चाहे आप छोटा-सा डेबिट यहाँ पे लिख लें, ये डेबिट बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है। अब अनप्रेज़ेंटेड चेक्स जो है ना, वो हमेशा डेबिट होने हैं, इसको याद कर लें बेशक। यहाँ पे ऐड बेशक ना लिखें, आप लिखें अनप्रेज़ेंटेड चेक्स डेबिट, यहाँ पे डेबिट लिखें, ठीक है? 18,350। अब हमें पता है कि नॉर्मल बैलेंस ये भी डेबिट है, और अनप्रेज़ेंटेड चेक्स ने भी डेबिट होना है, तो ये दोनों डेबिट अमाउंट क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये ऐड करके हमारे पास ये अमाउंट आ गई। उसके बाद हमारा सेकंड आइटम है अनक्रेडिटेड चेक्स। The S. Zahid's check not yet collected by bank and so bank not credit on our account, ठीक है? इसको सिंपल हम क्या लिख लेंगे, अनक्रेडिटेड चेक, ब्रैकेट में लिख दें जाहिद चेक। कितनी अमाउंट है, 36,750। अब ये अनक्रेडिटेड है तो इसको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये जो 1,39,050 रुपये थे, ये डेबिट बैलेंस था, ऊपर वाली दोनों अमाउंट्स डेबिट थी। इसके अंदर जब ये क्रेडिट अमाउंट ट्रीट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1,39,050 में से ये 36,750 माइनस होके ये क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस हमारे पास बच जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है? तो ये बस बैंक रिकॉन्सिलिएशन थी, और ये बैलेंस वही होगा जो पासबुक का बैलेंस बैंक ने भेजा है, यानी अब यहाँ पे ये रिकनसाइल हो गया, स्टार्टिंग विद पासबुक बैलेंस एंड फिनिशिंग विद कैश बुक, उलट करते हैं हम, ठीक है?
अब उसमें क्या, ये एक पासबुक का बैलेंस आया हमारे पास, ये वाला जो पासबुक में लिखा हुआ है, उसमें हमने क्या कर दिया, अब ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। पासबुक का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब इसमें अनक्रेडिटेड चेक हमने, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी मीन, हाँ कैश बुक में तो ये आ गया हुआ है ना ऑलरेडी। अनक्रेडिटेड चेक जो है वो हमने यहाँ पे लिखा, और ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। उसके बाद है जी अनप्रेजेंटेड चेक। अब इसने क्या होना है, डेबिट होना है। अनप्रेजेंटेड को हमेशा हमने क्या करना है, डेबिट करना है। तो ये क्रेडिट अमाउंट है, ये डेबिट है, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये आ गया 1,20,700, जो कि हमारी रिवाइज्ड कैश बुक का बैलेंस था। देखें इसको ऊपर जाके, रिवाइज्ड कैश बुक का बैलेंस क्या था, 1,20,700। अब जो 2-3 एडजस्टमेंट कैश बुक में करने वाली थी ना, जो बैंक ने हमारे काटे पैसे, बैंक चार्जेस, वो हमने नहीं लिखे थे, वो हमने लिख लिए हैं। इसी तरह से उन्होंने इंटरेस्ट ऐड किया हमारे अकाउंट में, उन्होंने पासबुक में मेंशन किया हुआ था, हमारे पास नहीं था, तो वो चीज़ें हमने तो अपने पास लिख ली हैं, ठीक है। तो अब हमारा दोनों बुक्स का बैलेंस रिकनसाइल हो गया है। चाहे हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें, अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड चेक को ट्रीट करें, दूसरी बुक का बैलेंस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये बस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट थी।